वेलकम डियर फ्रेंड्स इन यू लाइक एकेडमी। तो आज सीखने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव। इससे पहले इम्परेटिव सेंटेंस पर वीडियो बनाए थे, उसमें इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है अच्छी तरह से समझाए थे। फिर भी इम्परेटिव सेंटेंस को समझ लें, यानी जिस सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का पता चलता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आए हम स्ट्रक्चर के थ्रू इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव को समझें। तो नंबर 1 में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये ऑर्डर वाली सेंटेंस के लिए आता है। सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये एडवाइस वाली सेंटेंस के लिए आता है। नंबर 3 में यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस के लिए आता है। नंबर 4 में यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब वाली सेंटेंस के लिए आता है। जब सेंटेंस बनाएंगे तो समझाएंगे। नंबर 5 लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 6 में इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर। तो ये 6 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। तो अब हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमेशा एक ध्यान रखें कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी दरवाजा खोल दो। जब इसका पैसिव बनेगा तो लेट प्लस, अब ये इसमें और इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखेंगे लेट वाली सेंटेंस में लेट के बाद ऑब्जेक्ट का रूप आता है, ये ऑब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो लेट द डोर बी ओपन्ड। ओपन, अब इसमें बाय के बाद कोई वर्ड आएगा नहीं, बाय आएगा नहीं, क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए बाय प्लस अदर वर्ड्स आएगा ही नहीं। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, जैसे शट द विंडो। तो लेट द विंडो बी शट, क्योंकि शट का तीनों फॉर्म शट ही होता है। तो शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो। लेट द विंडो बी शट, यानी खिड़की बंद कर दिया जाए। यहां खिड़की बंद कर दिया जाए, जो अक्षर आ गया इसे। और इसमें लेट द डोर बी ओपेन्ड, यानी दरवाजा खोल दिया जाए। इसी तरह से अब सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर में
इसमें एडवाइस वाली सेंटेंस, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, यानी जो वो ऑब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो द पुअर, और इसके बाद क्या है, शुड, इसके बाद बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये हेल्प में बन जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर से कितना आसान होता है। हम हर वीडियो में टेंस हो या एक्टिव पैसिव हो, सब में स्ट्रक्चर के थ्रू समझाए हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी गरीबों को मदद किया जाए या किया जाना चाहिए। एडवाइस वाली सेंटेंस में को हम इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे और ऑर्डर वाली सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। एक और लेते हैं एडवाइस वाली, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों को आदर करो, सम्मान करो। इसका क्या होगा, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी अपने से बड़ों को आदर किया जाना चाहिए। अपने से बड़ों को आदर या सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ऑर्डर और एडवाइस दोनों पर समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे इसमें प्लीज वर्ड लग जाता है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस में हम यू आर से, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, अब इसमें प्लीज हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड आ गया तो प्लीज हट जाएगा, और इसके बाद में टू लग करके भर के फर्स्ट फॉर्म, टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कृपया एक गिलास पानी दिया जाए, कृपया एक गिलास पानी दिया जाए। इसी तरह से अब आप इससे पहले आप सुने होंगे या समझाए होंगे
कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। लेकिन यहां इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव बनता है। जो सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे स्टैंड अप, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है यू आर। अब इसमें ऑर्डर या एडवाइस, रिक्वेस्टेड वाली सेंटेंस तो यहां आ गया है। इंट्रांजिटिव वाले सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस तीनों पर सेंटेंस बन सकता है। जैसे स्टैंड अप, इससे पता चलता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप यानी आपको खड़े होने की अनुमति दिया जाता है। आपको खड़े होने की अनुमति दिया जाता है। तो इसे समझ गए होंगे। एक और इंट्रांजिटिव वर्ब हम लेंगे, जैसे सिट डाउन। सिट डाउन, इसका भी कोई आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अगर इसमें हम प्लीज लगा दें, प्लीज सिट डाउन, तो कैसे बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो इस तरह से फोर्थ फॉर्म का भी स्ट्रक्चर के थ्रू समझ गए। अब फिफ्थ फॉर्म, अब ये फिफ्थ नंबर में है लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे let us do this work. Let us do this work. अब इसका हिंदी होगा हम लोग यह कार्य करें। और जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें एक ध्यान देना है कि एक ऑब्जेक्ट यहां है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें पर्सन आ जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें थिंग आ जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम इसको बनाएंगे पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट, और फिर आएगा ये लेट दिस वर्क, फिर बी, लेट दिस वर्क बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या होगा? डन। अब इसमें ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा बाय लग करके, बाय अस। तो लेट दिस वर्क बी डन बाय अस, इस कार्य को हम लोगों के द्वारा किया जाना
है। तो इस कार्य को हम लोगों के द्वारा किया जाना है। अब एक लास्ट है, इसमें भी अस। अब इसमें सजेशन, जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो उस तरह की सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं लेट अस ड्रिंक वाटर। लेट अस ड्रिंक वाटर, आए हम लोग पानी पिए। तो जब हम इसको, इसमें एक सजेशन होता है, आए हम लोग पानी पिए, तो इस तरह की सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर बनाएंगे। इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। अब इसके बाद ये जो अस है वी में बदल जाएगा, वी, और इसके बाद क्या आएगा, शुड लग जाएगा। वी शुड, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी शुड ड्रिंक वाटर। तो इट इज सजेस्टेड यानी सुझाव दिया जाता है कि हम लोगों को पानी पिया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जितने भी स्ट्रक्चर दिया गया है, इन सभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बनाने का जो तरीका है वो समझाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अवश्य समझे होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार में देखें और अच्छी तरह समझें, क्योंकि पढ़ाई ऐसे हो नहीं सकता जब तक ध्यान से कोई भी चीज़ देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक समझ में आएगा नहीं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।